सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8 को, जो कि है अ हाउस इज़ नॉट अ होम। इस कहानी में हमें टीनेजर्स के प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है और कहानी के लास्ट में इन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड एक बहुत ही यूज़फुल बात बताई गई है। इसलिए यह वीडियो अपने आप में ये बहुत खास वीडियो बन जाती है, क्योंकि यह बहुत सारे टीनेजर्स के लिए यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि वो अपने जूनियर हाई स्कूल को कंप्लीट करने के बाद जब हाई स्कूल में जाते हैं तो उनका फर्स्ट ईयर में वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पर वो बहुत ही नए थे, मीन्स फ्रेशमैन थे, और ऊपर से वो स्कूल उनके पुराने स्कूल से दोगुना बड़ा था। उनके जितने भी दोस्त थे वो सब भी दूसरे दूसरे हाई स्कूल में चले गए थे, तो यहाँ पर बहुत ही अकेला फील कर रहे थे। ये डिसाइड करते हैं अपने पुराने स्कूल के जो टीचर्स थे उनसे मिलने जाने के लिए। वहाँ पर जाते हैं तो वो सभी टीचर्स इनको एडवाइस देते हैं कि तुम उस नए स्कूल में जो भी स्कूल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसमें हिस्सा लो। इससे होगा ये कि तुम सभी लोगों से घुलोगे मिलोगे और वहाँ पर तुम जो है एडजस्ट कर जाओगे। इसके बाद ऐसा भी एक वक्त आएगा जब तुमको वो स्कूल पुराने स्कूल से ज़्यादा बेहतर लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। लेकिन तुम हमसे एक वादा करो कि जब तुम अपने नए स्कूल को पुराने वाले से ज़्यादा पसंद करने लग जाओगे तब भी तुम यहाँ पर अपने पुराने स्कूल में आना नहीं छोड़ोगे और टाइम पर जो है कभी ना कभी आते रहोगे। अब ये समझ जाते हैं कि टीचर जो है इनको कॉन्फिडेंस दिला रहे होते हैं, मीन्स एक तरह से साइकोलॉजी समझ जाते हैं कि टीचर आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक दिन संडे को जब दोपहर के वक्त में अपने घर में बैठ करके वो होमवर्क कर रहे थे तो उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए उन्होंने जो फायर प्लेस होता है वहाँ पर उन्होंने आग लगा कर रखा हुआ था। उनकी बिल्ली भी पास ही में थी, वो पूरा पेपर्स के ऊपर सोई हुई थी और मियाऊ का आवाज़ निकाल करके जो भी पेन ये सब होगा उनसे खेल रही थी। यह बताते हैं कि इन्होंने उस बिल्ली को बचाया था जो बहुत छोटी थी, और मानो वो बिल्ली भी ये जानती है कि कैसे उसका ये जो अच्छा जीवन है वो इन्हीं की वजह से है। उनकी माँ उस आग को स्टोक्ड मतलब क्या भड़का के रखना, यानी जैसे ही आग कम हो रहा था वो लकड़ी डाल रही थी ताकि आग जो है फिर जलने लग जाए। तभी अचानक ऑथर ने देखा कि छत में जो पतले से सिम्स, यानी जो आप बोल सकते हो दरार से थे, उसमें से धुआं उनको दिखाई देने लग गया। अब देखो, जो इंडिया के घर होते हैं वो तो ज़्यादातर सीमेंट के बने होते हैं, लेकिन जो बाहर विदेश के घर होते हैं वो ज़्यादातर लकड़ी के बने होते हैं, मतलब जहाँ की ये बात की जा रही है स्टोरी में। इससे जो उसका छत था वो भी लकड़ी का था, और लकड़ी में जो आप पतले पतले दरार से देख सकते हो उसी की ये बात करते हैं कि उसमें से धुआं निकल रहा होता है। फिर धुआं बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, घर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसी बीच जो है सभी लोग एक साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। घर के फ्रंट यार्ड में आते ही उन्होंने देखा कि घर का पूरा छत जल रहा होता है, और उसी बीच ऑथर भाग जाते हैं अपने नेबर के घर पर, जहाँ पर जाकर के वो फायर डिपार्टमेंट वाले को कॉल लगाते हैं। वही इनकी माँ घर के अंदर वापस दौड़ जाती है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको वो ला सके। फिर वो डॉक्यूमेंट को लाती हैं, फिर वापस से लॉन में छोड़ती हैं और फिर अंदर दौड़ जाती हैं। और इस बार वो अंदर गई रहती हैं जो भी उनके हस्बैंड है उनके याद का चीज़, जैसे कि उनका फ़ोटो, उनका लेटर्स, वो सब लेने के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड का डेथ जब ऑथर छोटे थे तभी हो गया था, इसलिए उनका बोल सकते हो याद वही सब थे। इसलिए वो अंदर जाती हैं उन सब चीज़ को लेकर के आने के लिए। ये अपनी माँ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं रुकती हैं तो ये जैसे ही पीछे भागने वाले होते हैं तभी एक फायरमैन इनके हाथ को पकड़ के इनको रोक लेते हैं, और वो कहते हैं कि देखो अंदर और भी फायरमैन गए हुए हैं, वो उनको बचा करके लेके आ जाएंगे। फिर इनको एक ब्लैंकेट ओढ़ा दिया जाता है, मीन्स रैप कर दिया जाता है, फिर उनके गाड़ी में बैठा दिया जाता है। फिर कुछ ही देर बाद एक फायरमैन उनकी माँ को उठा करके लेके आते हैं, फिर उनको ट्रक में रखा जाता है और ऑक्सीजन मास्क उनके मुँह पर लगा दिया जाता है। ऑथर दौड़ करके अपनी माँ के पास जाते हैं, उनको हक करते हैं, और उस वक्त मानो जितना ही पास्ट में, मीन्स उन्होंने जब भी अपनी माँ से लड़ा था, मीन्स आर्ग्यू किया था, जो भी किसी बात को लेकर के हेट था, वो सब वैनिश हो जाता है, मीन्स ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो अपनी माँ को खो ना दें। उसी बीच एक फायरमैन उनको बोलते हैं कि देखो वो ठीक हो जाएंगी, उनको कुछ हुआ नहीं है, बट उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही जो स्मोक है उसको सूंघ लिया है, मीन्स इनहेल कर लिया है, इससे कुछ देर बाद वो ठीक हो जाएंगी। 5 घंटे बाद आग फाइनली बुझ जाती है, लेकिन उनका घर पूरी तरीके से जल चुका था। उसी बीच इनके दिमाग में यह बात स्ट्रक करती है कि आखिर इनकी कैट किधर गई। वो चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। तभी फिर एक और बात इनको हिट करती है कि पहले तो इनका नया स्कूल, फिर उसके बाद इनके घर में आग लग जाना, और उसके बाद फिर इनका कैट ना मिलना। मतलब इनके दिमाग में आता है कि आखिर पहले तो एक तो नया स्कूल था तो वहाँ पर मुझे मैनेज करना पड़ा था, फिर अचानक से आग लग गया, फिर ये कैट। तो मतलब वो पूरी तरीके से रोने लग जाते हैं, क्योंकि अंदर से पूरे वो टूट चुके होते हैं, जैसे मानो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। वह घर के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन जो भी फायरमैन वाले लोग थे उन्होंने जाने नहीं दिया,
क्योंकि यह देखना चाहते थे कि आखिर इनका जो बिल्ली है वो जीवित है या नहीं, और बिना यह जाने वो उस जगह से कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर रात बिताने के लिए। उनके पास जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे, जो भी थोड़ा बहुत सामान था वही रहता, फिर वो चले जाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर। अब अगले दिन जब ये स्कूल जा रहे होते हैं तो इनके पास वही कपड़ा रहता है जो उन्होंने पिछले दिन सुबह जब चर्च गए थे तब जो उन्होंने पहना था शर्ट, वही और पहने रहते हैं कपड़े। लेकिन शूज़ इनके पास नहीं रहता है क्योंकि जो शूज़ था वो घर में ही जो है आग में जल चुका था। इसलिए इन्होंने अपने आंट से जो टेनिस शूज़ है वो मांग लिया था। फिर ना इनके पास कोई बुक रहता है, ना इनका होमवर्क, और ना ही बैकपैक रहता है। बैकपैक में ही मानो इनका पूरा लाइफ था क्योंकि सारा सामान उनका उसी में था। इसे सोचते हैं कि इनके पास तो कुछ था ही नहीं। ये चाह रहे होते हैं कि यह घर पर ही बैठे, लेकिन इनकी मम्मी फिर भी यह नहीं स्वीकारती है और बोलती है कि नहीं, तुम्हें स्कूल जाना होगा। स्कूल जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि यार ये जितना सोसाइटी में मिलना चाह रहे थे, मतलब कि स्कूल में बच्चों के साथ मिलना चाह रहे थे, उतना ये आउटकास्ट होते जा रहे हैं। आउटकास्ट का मतलब हुआ यानी सभी से अलग होना। जैसे लोग कहते हैं कि समाज से बिल्कुल ही अलग दिखाई पड़ना, अलग हो जाना। तो ये सोचते हैं कि अगर लाइफ ऐसे ही चलता है तब इनको कहीं बड़ा ही नहीं होना है। इनको तो बस अब कहीं पर लर्कअप एंड डाई, लर्कअप मतलब कि कहीं पर सिट टाइट एकदम बैठ जाना और मानो मर जाना है, और कुछ नहीं करना, इनको कहीं बड़े नहीं होना है। फिर इनका जितना भी सिक्योरिटी था, यानी कि जिसमें ये सेफ समझते थे, जो चीज़ इनको अच्छा लगता था, मानो सभी इनसे दूर होते जा रहा था, सभी बर्बाद होते जा रहा था। एक तो पहले इनका पुराना स्कूल जहाँ पे वो सेफ महसूस करते थे, वहाँ पे घुले मिले थे। फिर इनके सारे दोस्त, उसका जो घर जो कि जिसमें वो रहते थे, इवन वो भी अलग हो गया। तो यही कह रहे हैं कि मानो जितना ये अच्छा करना चाह रहे उतना ही सब कुछ बर्बाद होते जा रहा है। इसलिए अपने आप को बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही डिफरेंट और अजीब महसूस कर रहे थे अपने आप में ही। फिर स्कूल से होते हुए जब ये वॉक करके जा रहे होते हैं, तभी इनका जो घर की तरफ से जा रहे होते हैं अपने, तो इन्होंने देखा कि इनका जो भी घर था वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये फील करते हैं कि इनके घर में जो कुछ ही बचा हुआ चीज़ था, जैसे कि एल्बम, डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, जो कि इनकी माँ ने हीरोइकली यानी कि एकदम जाके अंदर से बचा करके लाए थे सभी चीज़ों को, सिर्फ वही बचे थे। बाकी सब चीज़ नष्ट हो गए थे। अगर कुछ आग से नहीं हुए थे तो वो पानी से, और जो केमिकल्स यूज़ हुए थे पानी में, उन सब से नष्ट हो गए थे। यह अपने कैट को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन ये कहते हैं कि उस समय जब आग लगा था तब भी कोई शोक मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो इनकी माँ इनको एकदम से बाहर लेकर आती है। फिर अभी के वक्त में भी ये बहुत बिजी थे क्योंकि इनकी माँ को घर देखना था दूसरा, फिर बहुत सारे सामान खरीदने थे, इसलिए ये लोग बहुत बिजी रहते हैं। ये कहते हैं कि इनको नए कपड़े खरीदने रहते हैं स्कूल के लिए, लेकिन इनके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स, जो भी आइडेंटिफिकेशन होते हैं जिससे जाकर के बैंक से पैसे निकाल पाते हैं, जितने भी कैश होते हैं, सब जल चुके होते हैं। तो इसलिए ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे बोरो करते हैं। अब इन्होंने एक अपार्टमेंट ले लिया जो इनके घर के बगल में ही था, जो जल चुका था। ये बताते हैं कि उस वीक उनके घर का जो डेब्रिस या फिर रबल, दोनों का अर्थ होता है मलबा, जब हटाया जा रहा था तो ये बार बार जाकर देखते थे कि हो सकता है कि उनकी बिल्ली का अगर मर गई हो तो उसका जो बॉडी है वहाँ पर मिल जाए। मतलब ये होप कर रहे थे कुछ तो पता चले कि आखिर वो जिंदा है या फिर मर चुकी है। ये होप कर रहे होते हैं काश वो मिल जाए और वो सही सलामत हो, क्योंकि इनको उसकी बहुत याद आ रही थी। और इनको याद आता है कैसे सुबह वो उठते तो उससे खेलते, फिर कैसे वो जो है कभी कभी दौड़ के इनके जैसे जेब हो गए उसमें घुस जाया करती थी। मतलब ये बहुत यार मिस कर रहे थे, इसलिए बार बार जाकर देख रहे थे कि कुछ इनको जो है अपने बिल्ली के बारे में पता चल पाए। ये कहते हैं कि सभी को ये बात पता है कि जो बैड न्यूज़ होते हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाते हैं, और सेम इनके केस में भी यही हुआ। इनके साथ क्या क्या घटना हुई है ये सभी बात स्कूल के सभी टीचर, सभी स्टूडेंट्स को पता चल गए। अब ये बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और ऑथर समझ रहे थे कि मानो सब उन्हीं की गलती है कि ये सब कुछ हुआ। और ये कहते हैं कि इन्होंने कभी भी ऐसा स्टार्ट एक नए स्कूल में नहीं चाहा था और ना ही ऐसा अटेंशन चाहा था। ये अब बता रहे हैं कि अगले दिन इनको अब सभी के बिहेवियर में थोड़ा अनयूजुअल दिखता है, मतलब लगता है कि सभी अलग ही बिहेव कर रहे हैं। और जब ये जिम के लिए तैयार होने के लिए लॉकर से कपड़े निकाल रहे होते हैं तो सभी बच्चे झुंड में आकर के मानो इनको फोर्स कर रहे होते हैं, धक्का दे रहे होते हैं कि जल्दी करो और जल्दी जिम में चलो। जब ये जिम में गए तब इन्होंने देखा कि टेबल पर बहुत सारे चीज़ रखे गए थे, जैसे कि सभी ने जो है अपने तरफ से कुछ ना कुछ इकट्ठा करके दिया हुआ था टेबल पर। वहाँ पर जैसे जो स्कूल सप्लाईज हो गए, नोटबुक्स, फिर क्लॉथ में जीन्स, टॉप्स, स्वेट स्विम्स, ये सब रखे गए थे। इनको तो ऐसा लगा था कि मानो ये क्रिसमस की तरह हो गया, जैसे सभी लोग गिफ्ट देते हैं क्रिसमस में, ऐसा ही हुआ कि इनको बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। और जिन्होंने कभी भी इनसे बात तक नहीं किया था वो सभी आकर के इनको अपना जो है इंट्रोडक्शन दे रहे थे। अब इनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो तो अपने घर का जो इन्विटेशन है वो भी देते हैं। तो ये कहते हैं कि उस दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाया और पहला दिन ये ऐसा फील कर रहे थे कि मानो सभी कुछ जो है एक सही ढंग से हो रहा है।
1 महीने बाद जब उनका घर वापस से बन रहा होता है तो उस समय वो बैठ करके देख रहे होते हैं, लेकिन उस समय वो अकेले नहीं होते, उनके साथ उनके स्कूल के 2 दोस्त भी होते हैं। अब ये कहते हैं कि ये फायर रिस्पॉन्सिबल था जिसने पूरे इन लोगों से इनको मिलाया और इनका ये जो सिक्योरिटी से ये बंद कर रहे हुए थे उससे इनको अलग किया। मतलब ये कहते हैं कि ये फायर से जो इनका घर जला है और इससे जो भी हुआ है ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और सेम टू सेम है। अब ये थोड़ा डीप था तो रुकिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ कि जब उनका घर जल गया तो फिर वापस से उसको बनाया गया, मीन्स रिबिल्ड करना शुरू किया गया। सेम इनके साथ हो रहा है, इनके फीलिंग्स से, इनके सिक्योरिटी को लेकर के। जैसे कि पहले का जो इनका स्कूल था, पुराना स्कूल, उससे ये जुड़े हुए थे, उससे इनका जो मेमोरीज था ये सब बंधा हुआ था। लेकिन जैसे अपने नए स्कूल में आते हैं तो पुराने स्कूल से जुड़ी सभी चीज़ें, इनके सारे जो दोस्त थे वो सब इनसे दूर हो जाते हैं। तो जैसे नए स्कूल में आते एकदम नए हो गए, मतलब कि इनका लाइफ मानो वापस से बनना शुरू हो गया। अब वो नए स्कूल में जो है नए दोस्त बनाएंगे और नए मेमोरीज बनाएंगे। यही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि जब घर जल के नष्ट हो गया तो उसे वापस से बनाया गया। इसी तरह जब पुराने स्कूल से जुड़े हुए सभी चीज़ें इनसे दूर हो गए तो अब नए स्कूल में इनको नई शुरुआत करनी चाहिए और नए मेमोरीज, नए दोस्त, वो सब चीज़ें बनाने चाहिए। जब ये वहाँ पर बैठे हुए अपने घर के नए बेडरूम का प्लान कर रहे होते हैं तभी कोई पीछे चलकर आता है और वहाँ से आवाज़ आता है कि क्या ये तुम्हारा है। ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो एकदम से समझ जाते हैं कि एक औरत थी जिनके हाथ में एक कैट था, और ये देखते तो समझ जाते हैं कि कैट उन्हीं का है। वहाँ पर जाते हैं, उस कैट को जो है हक करते हैं और उसके बाद हल्की से इसे रोते रोते उसको मतलब ऐसे गले से लगा लेते हैं। उनके दोस्त उनसे गले लग करके खुशी से कूदने लग जाते हैं और अब ये कहते हैं कि हो सकता है कि जब घर में आग लगी हो तो ये डर के मारे 1 माइल दूर भाग गई हो। इसे गले पर कॉलर था जिसमें फ़ोन नंबर था, लेकिन वो फ़ोन भी उसी फायर में डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन इन औरत को ये बात लगभग मानो पता थी कि जो भी व्यक्ति है वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने अपना टाइम दिया और आखिरकार ऑथर को ढूंढा। वह अपने दोस्तों के साथ जाकर के बैठ जाता है और उनकी बिल्ली आकर के उनके गोद में फिर बैठ जाती है। जितना भी दुख वाला भावना था, जो भी उदासी थी, ये सब खत्म हो जाती है और अब ये शुक्रगुजार हो जाते हैं कि इनको एक नया लाइफ मिला, इनके नए फ्रेंड्स बने और उस औरत के काइंडनेस के लिए, उस स्ट्रेंजर के काइंडनेस के लिए फिर ये देखते हैं कि इनका कैट और ये दोनों ही वापस आ गए थे। यानी कि जब इनका कैट नहीं था तो ये बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे थे और मानो उसी गम में खोए हुए थे और अब मिलने के बाद वो दोनों एक जैसे वापस आ गए। तो ये था पूरे इस वीडियो में। आशा को आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।